angles found by a transversal. What is a transversal line? Suppose two lines, this one line, and this one line, means it is known as parallel lines. Two lines are parallel. Suppose this one AB and this one CD. Two parallel lines. Two parallel lines. Then a line is called transversal if it intersect two or more lines at distinct point. Means this line, suppose this one is a L is a transversal line. मीन्स ये यहाँ पर तो टू लाइन्स के बाद सपोज अगर हम ये बात करते इसको भी बात करते एक और लाइन भी ले लेते पैरेलल हो जाता, एक और लाइन भी वर्क कर लेते पैरेलल हो जाता. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड ए लाइन इज अ ट्रांसवर्सल. सपोज ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कोई एक मेन पॉइंट, ये भी एक मेन पॉइंट, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये ब्रेक इस पे इंटरसेक्ट करता है. तो इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल. Transversal line. It is a transversal line. In this case, many types of angle, corresponding angle and alternate angle. Again, two parallel lines. A line intersect at two distinct point. It is known as transversal. Suppose it is a L. Then corresponding angle means what? This angle and this angle is corresponding. फर्स्ट चीज अपन नेमिंग कर लेते हैं इसमें. सपोज ये ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस एंड ए इज अ ट्रांसवर्सल. सपोज दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस टाइप से हमने नेमिंग किया. इस केस में क्या हो रहा, angle 1 equals to angle 5. It is a corresponding and both are equal. Similarly, angle 2 equals to angle 6. ये भी हो जाएगा. Sorry, हाँ angle 2 and angle 6. And second set इंटीरियर की बात करें तो 4 and 8 angle 4 equals to angle 8. It is also a corresponding angle. And next one angle 3 equals to angle 7. These are the corresponding angle. मीन्स ये एंगल्स जब कभी टू लाइंस की बात करेंगे तो ये एंगल्स कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस है, वन लाइन अगर इंटरसेक्ट करे देन बोथ साइड के जो वन साइडेड एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. इट इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सेकेंड केस, सपोज अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ होते हैं यहाँ पर. सपोज इसमें भी अल्टरनेट एंगल में देख लो. सपोज दिस वन ए बी लाइन and second parallel lines के through use कर रहे हैं. It is a CD and this one is a transversal. Suppose this one A. So in this case alternate angle it means सीधा सीधा एक चीज याद रखना, Z टाइप के एंगल. Z means suppose अपन 1 2 3 4 then 5 6 7 8 ये ऐसा दिया. तो जेड टाइप एंगल मींस ये एंगल दिख रहा है ये इस टाइप से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये मींस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6. ये भी हो जाएंगे. सेम अगर हम देख रहे हैं एंगल दिस 3 और एंगल 5 ये भी जेड उल्टे टाइप का, मतलब ये ऐसे एंगल ये वाले ये इक्वल होते हैं. अगर टू पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों तो ये जो ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल होते हैं ये इक्वल होती है. ऐसा भी हो सकता है बोथ द केसेस में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं. मतलब सेकंड केस में क्या हो जाएगा अपने पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ये ऐसे हो जाते हैं. ये तो इंटीरियर हो गए. एक्सटीरियर में भी क्या होगा, ये इसके इक्वल है तो इस केस में 2 और 7 भी इक्वल हो जाएगा, 1 और 8 भी इक्वल हो जाएगा. 1 और 8 जैसे अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर एंगल के रूप में तो भी ये हो जाता है. तो ये किसके होते हैं अल्टरनेट एंगल के थ्रू.
सपोज अल्टरनेट मीन्स ये कौन से हो रहा है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये मिल रहा है, एंगल इंटीरियर वाले मिल रहे हैं। मीन्स इसमें कैसा से केस हो रहा है, 4 एंगल 4 एंड एंगल 6 जो 2 मिल रहे हैं, ये इंटीरियर, एंगल 3 एंड एंगल 5 मिल रहे हैं। अब एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से मिल जाएंगे, 1 एंड 7 एंगल 7, और दूसरा क्या मिल जाएगा अपने को, 2 एंड 8 एंगल 2 एंड एंगल 8, ये ऐसे भी मिलेंगे। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर ज्यादातर अपन यूज इसी की करते हैं, तो इसी पे वर्क होता है। इसका भी यूज जब जरूरत पड़ेगी तो अपन करेंगे, तो ये हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग में जैसे 1 2 1 एंड 5 एंगल 1 एंगल 5 बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर 2 एंड एंगल 6 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इक्वल भी होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 8 एंगल के थ्रू, एंड ये एंगल 5 एंगल 7, ये भी, ये जो पेयर होंगे सब पेयर जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल भी होते हैं इस केस में और इस केस में। जेड टाइप के जो एंगल होंगे ये कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। Here question number first from 6.1 exercise, first exercise. In given figure, means this one is also given. In given figure, lines AB and CD intersect at point O, and if angle AOC, this one angle AOC this plus angle BOE means angle this equals to 70 degree. इन दोनों का सम कितना गिवन है 27, so 70 degree, and BOD this angle also given, it is equals to 40 degree. And then find first case angle BOE means ये एंगल फाइंड करना है हमें पहली चीज। तो सेकेंड वन रिफ्लेक्स सीओई का रिफ्लेक्स मीन्स ये पूरा बाहर वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। ओके, अब इस केस में ये क्वेश्चन गिवन था, तो ये जो पार्ट पोर्शन था इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन पार्ट था, तो हमने इसको क्या किया, एक जस्ट डायग्राम बनाया, देन इसमें गिवन लिखा, गिवन में जो कुछ दिया था हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो पार्ट हमें प्रूव करिए सॉल्व करना था तो उसमें फाइंड ऑलरेडी लिखा था, तो हमने क्या किया, टू फाइंड करके ये दोनों केस लिख दिए। अब हम क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन, मींस ये थ्योरम नहीं है बट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप से अपन वर्क करते हैं। तो अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या दे रहा, हियर गिवन पार्ट में क्या दे रहा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये क्यों हमने लिख दिया डायरेक्टली प्लस करना 70 डिग्री, इट इज अ गिवन। अब सेकेंड केस हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल BOE प्रूफ करना है, मींस ये एंगल जो है BOE कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल। बट अगर अपन ये देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOC, तो ये टू लाइंस हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल BOD इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन ये 40 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, मींस AOC भी क्या हो गया 40 डिग्री। तो गिवन पार्ट था, सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पार्ट में हमें ऐसा शो करना पड़ता है, रीजन लिखनी पड़ती कि हमने ऐसा क्यों किया, तो वर्टिकली अपोजिट। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर अपन देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, AOC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, BOD कितना होगा, AOC और BOD इक्वल है, क्योंकि BOD 40 डिग्री थे, AOC भी 40 डिग्री। सो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट केस तुम्हारे पास में एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, फर्स्ट केस तो ओके। देन सेकेंड केस,
रिफ्लेक्स सीओई, रिफ्लेक्स सीओई मींस ये पहले अपन सीओई फाइंड कर लेते हैं, देन उसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। तो सीओई इक्वल्स टू अगर देख रहे हैं अपन, तो सीओई किस टाइप के कंडीशन, अब ये भी मिल गया अपने को, ये कितना हो गया बीओई, बीओई ये हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। मीन्स अगर ये देख रहे हैं ये पूरा एंगल, ये कितने का होगा 180 डिग्री। मीन्स सपोज अगर अपन बात करें थोड़ा सा इसमें अब सिंप्लीफाई करते, एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3 यूज कर लिया हमने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 3 ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट में दिएगा मुझे स्ट्रेट एंगल बन रहा, तो ये इनका सम क्या होगा 180 के इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल बीओई 1 कौन सा है एओसी, एओसी को क्या लिया अपन ने एंगल 1 है ये, और बीओई क्या है बीओई एंगल 3 है ये है। और एंगल 2 मींस क्या मिल रहा है अपने को जो चाहिए सीओई, एंगल 2 मींस सीओई। तो एंगल 1 कितना दे रहा है वो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये 40 था इसलिए ये भी क्या हो गया था 40। तो ये एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल 2 फाइंड करना, ओके। एंगल 1 क्या हो जाएगा 40, एंगल 2 पता नहीं है, एंगल 3 कितना दे रहे हैं अपन 30, सो इट इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा एंगल 2 प्लस 40 प्लस 30, सो 70 इक्वल टू 180। सो एंगल 2 इक्वल टू, एंगल 2 मीन्स कौन सा एंगल सीओई, एंगल सीओई 2, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, सो ये क्या हो जाएगा 110। एंगल सीओई की अगर देख रहे हैं एंगल सीओई इक्वल्स टू, एंगल सीओई इक्वल्स टू 110। अब लास्ट बात कर रहे हैं देन रिफ्लेक्स एंगल सीओई मीन्स हमें क्या करना था ये पता चल गया। अब ये एंगल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ये है सीओई, ये कितना दे रहा हो 110, तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए अगर टोटल कितना होगा 360, 360 में से क्या करें अपन 110 माइनस करें, सो इट इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई, so it is equals to 360 minus 110, so it is equals to 360 means 250 डिग्री। ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स सीओई, इट इज आंसर मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन सब हमें मिलने वाले हैं।